दोस्तों आज मैं विल्फ्रेडो परेटो के बनाए गए एक प्रिंसिपल जिसको परेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं उस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। दोस्तों विल्फ्रेडो परेटो एक इकोनॉमिस्ट थे जो कि इंग्लैंड में 1897 में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम के बारे में पढ़ रहे थे। ये पढ़ते हुए उन्हें एक अजीब बात ये पता चली कि इंग्लैंड की ज्यादातर जमीन और पैसे सिर्फ थोड़े से लोगों के हाथ में थे। यहाँ तक कि सिर्फ 20% लोग 80% जमीन और पैसों के मालिक थे। यह हैरानकुन बात पता चलने के बाद उन्होंने इस बारे में मजीद रिसर्च किया और उन्हें पता चला कि यह प्रिंसिपल ना सिर्फ इंग्लैंड बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी पाया जा रहा था। और ना सिर्फ ये बात ज़मीन और पैसों के लिए सच थी बल्कि ये बात और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए सच थी। यहाँ तक कि उनके खुद के गार्डन थे जहाँ पे 80% मटर सिर्फ 20% पॉट से निकल रही थी। तब ये प्रिंसिपल बना जिसे आज हम परेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि साइंटिफिकली हर चीज़ में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग स्टडी, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ एक्सेट्रा। ये प्रिंसिपल कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ आपके 20% काम की वजह से आते हैं। ये फैक्ट हमारी नॉर्मल सोच से एकदम उल्टी है। मतलब हमें लगता है कि हम जितना काम करेंगे उतने हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, पर सच तो ये है कि हमारे थोड़े से ही सही काम हमें ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये प्रिंसिपल आने के बाद बहुत से लोगों ने अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च किया और ऑलमोस्ट हर जगह पे इस प्रिंसिपल को काम करते पाया। मिसाल के तौर पे 20% जराइम पेशा लोग 80% जराइम के जिम्मेदार होते हैं। 20% ड्राइवर्स की वजह से 80% एक्सीडेंट्स होते हैं। 20% शादीशुदा लोग 80% डाइवोर्स का हिस्सा होते हैं। 20% रोड्स पे 80% ट्रैफिक होता है। 20% कपड़े हम 80% टाइम पहनते हैं। और ऐसी ही कई मिसालें हैं जो मैं चाहूँ तो बस बोलता ही रह जाऊँ। चलो थोड़े से और बता देता हूँ। बस 20% शराब पीने वाले लोग दुनिया भर में 80% शराब पीते हैं। 20% ज़मीन 80% फूड और मिनरल देती है। 20% बादलों से 80% बारिश होती है। 20% एक्टर्स को 80% पब्लिक अटेंशन मिलती है। 20% साइंसदान 80% चीज़ों के मौजूद होते हैं। और अभी के लिए लास्ट 80% बुक्स जो बिकती हैं सिर्फ 20% राइटर्स की होती हैं। दोस्तों अब नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल हर जगह यही कहता है कि कम चीजें ज्यादा आउटपुट देती हैं। 80-20 प्रिंसिपल हमें ये नहीं सिखाता कि हमें काम नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ, बल्कि हमें ये सिखाता है कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो ज्यादा मेहनत से कम रिजल्ट दे रहा हो, बल्कि हमें वो काम करना चाहिए जो हमें कम काम करके या थोड़ा सा काम करके ज्यादा रिजल्ट दे। बिजनेस की बात करें तो ये लॉ पहले बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के लिए ही यूज़ होता था, बट फिर ये प्रिंसिपल सब चीज़ों के लिए यूज़ होने लगा। स्टार्टअप में ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपना टाइम, एनर्जी और मनी उन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ कर देते हैं जिनमें स्टार्टिंग पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि कंपनी का लोगो कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का लुक एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ उन चीज़ों से लोग अट्रैक्ट होकर आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ नहीं करेंगे और ना ही इन चीज़ों से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बल्कि स्टार्टिंग में आपका मेन एम होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को अच्छे से और अच्छा बनाना, ताकि वो लोगों की लाइफ ईजी या और अच्छी कर सके। और ये करने के बाद आपको मार्केटिंग या दूसरी चीज़ें करनी चाहिए, और वो भी बस उन 20% चीज़ों पर और प्लेटफॉर्म पर तवज्जो रखते हुए जहां आपको मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिल रहा हो। कुछ और बातें जो आपको याद रखनी चाहिए वो है डेट आपके 20% क्लाइंट्स आपके 80% प्रॉफिट का हिस्सा होंगे। वैसे ही 20% क्लाइंट्स 80% कंप्लेन करने वाले होंगे। सो इन 20% लोगों पे आपको फोकस करना चाहिए और एट द एंड सब कुछ अच्छा करने के बाद आप इन 20% कामों पे ज़्यादा फोकस करो जो आपको 80% रिजल्ट दे रहा हो। 80-20 प्रिंसिपल फॉर सोशल लाइफ एंड हैप्पीनेस। पहले मुझे लगता था कि मेरे जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए मैं सबके साथ दोस्ती करता था और सबके साथ टाइम स्पेंड करता था।
बहुत बार उन दोस्तों के साथ भी जिनके साथ मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आता था। बट ये करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा करके मैं अपना बहुत सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और मैं वो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं कर पा रहा जो मुझे करनी चाहिए थी। एक्चुअली हमारा दिमाग ऐसा प्रोग्राम्ड है कि हमें लगता है कि ज़्यादा मतलब बेहतर, पर ये सच नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपकी 80% हैप्पीनेस या फुलफिलमेंट बस आपके 20% दोस्तों की वजह से ही आती है। इसीलिए बहुत सारे ठीक ठाक दोस्त बनाने और उनके साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि आप बस उन 20% दोस्तों और लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको सच में अच्छा फील करवाते हैं और जिनके साथ टाइम स्पेंड करने में आपको भी मज़ा आता है। ये आपका काफ़ी टाइम बचाएगा और आधा टाइम फ्री भी मिलेगा जिसको आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो और खुश रह सकते हो। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उनकी जिंदगी में भी चेंज आ सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।